हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आपका क्लास नाइन्थ का एग्ज़ाम हो चुका होगा और बहुत ही एक्साइटेड के साथ में आप क्लास टेन में आए हैं और आपको लग रहा होगा कि अब क्लास टेन में आ गए हैं तो अब खूब मन लगा के पढ़ना है। हाँ बच्चों, ये एकदम सही प्लानिंग किए हैं, क्योंकि ये जो है ना, अभी तक के आप जो भी एग्ज़ाम देते थे वो जो कागज के टुकड़ा आता था यानी मार्क्स जो आता था वो आपको कोई रखने का जरूरत नहीं था। लेकिन क्लास टेन में पहली बार ऐसा कागज का टुकड़ा आएगा जिसको आपको जिंदगी भर संभाल के रखना होगा। तो इस कागज के टुकड़ा को इतना स्ट्रॉन्ग कागज के टुकड़ा लाइए कि कोई भी देखे तो दूर से ही कहे कि वाह क्या नंबर है। तो अच्छा पढ़ाई करने के लिए यानी हम लोग को प्लानिंग करना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बाद में खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर लेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है और कौन चैप्टर कितना मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए हुए अब हम लोग सिलेबस को कवर करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन चैप्टर पूछता है। तो देखिए, पहला जो है, हम लोग जो मैथ का एग्जाम देंगे यानी बोर्ड के लिए, वो आपको दो पैटर्न में यानी 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 80 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें थ्योरी मतलब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा। ठीक है, 80 और 20 100 मार्क्स का। ठीक है, अभी आप इस तरह से कंफ्यूज में होंगे कि क्या करें, कैसे क्या करें। ठीक है, अब देखिए, तो अब इसको यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। तो हम लोग पहला यूनिट वन में बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम है। ठीक है, यूनिट वन में नंबर सिस्टम है और यूनिट वन जो है वो टोटल 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यूनिट वन में अब देखेंगे कि यूनिट वन में कौन कौन चैप्टर है। तो आपका यूनिट वन में आपका हो गया रियल नंबर, फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, ऑफ अर्थमेटिक, इरेशनल और रिविजिटिंग रेशनल और इरेशनल। यही मतलब यूनिट वन में जो चैप्टर है, यही मतलब चैप्टर जो है वो 6 मार्क्स का है। बहुत ही आसान है, खाली फंडामेंटल थ्योरम आपको समझना है, बाकी अर्थमेटिक इरेशनल रेशनल ये आसान है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट टू की। तो यूनिट टू जो है वो अलजेब्रा है। ठीक है, और टोटल अलजेब्रा जो है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, कितना मार्क्स का? 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स में कौन कौन चैप्टर है? तो पहला हो गया पॉलिनोमियल, दूसरा हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, इसको हम लोग अलजेब्रा कहते हैं और ये यूनिट टू में है और टोटल 20 मार्क्स का है। तो सोचिए, और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आसान है। यानी इसको मतलब ज्यादा कहने का मतलब कि इसमें ज्यादा फार्मूला वगैरह नहीं है, कुछ ही फार्मूला है जिसको याद रख के टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आप इसको मतलब अच्छे से पढ़िएगा तो 20 में 20 मार्क्स आपको आने की पूरी संभावना है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट की बारे में बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेला 6 मार्क्स का है, जिसमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द प्लेन। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस फार्मूला और तीसरा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस यही दो टॉपिक, डिस्टेंस फार्मूला, ये सेक्शन फार्मूला एक था जो कि हटा दिया है इस बार। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ये भी मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना था, पहले ट्रायंगल वगैरह था तो उस तरह से थोड़ा सा लेंदी हो जाता था कैलकुलेशन के पॉइंट से। अब तो सारा पॉइंट हटा ही दिया, तो 6 मार्क्स ये भी आपका समझिए कि पॉकेट में है अगर जो अच्छे से, और इसमें भी 2-3 फार्मूला है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट जो है उसको समझने से पहले अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्यों आया। तो मैं आपको किस तरह से हेल्प करूंगा ये मैं यहां पे बताता हूं। देखिए, द ओनर्स बाय सत्यम सर चैनल पे आपका क्लास 8, 9,
10, 11, 12 यानी 8 से लेके 12 तक की क्लास होगी, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट क्लियर कंसेप्ट के साथ एकदम एक एक लाइन को एकदम अंडरस्टैंड करा करा के एकदम समझा समझा के आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप जहां क्लास कर रहे हो आप कंटिन्यू करना, लेकिन एक बार मेरे चैनल पे जरूर आना, ये सिलेबस देख लो। और ये ना मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो जैसे जैसे एकदम एक एक टॉपिक वाइज हम अपलोड करेंगे। जैसे मैथ है तो पहला आपका नंबर सिस्टम का, तो उसका थ्योरी, फिर उसका एनसीईआरटी, फिर आरएस अग्रवाल, इस तरह से सिस्टमेटिकली ढंग से अपलोड करेंगे। तो आप एक बार जरूर देखिएगा। हाँ, आप जहां पढ़ रहे हो वहां भी कंटिन्यू करना, और यहां एक मतलब जरूर देखना, अगर जो दोनों कंपेयर करना, जहां आपको बेटर लगेगा वहां आप कंटिन्यू कर देना। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा ही चैनल पे क्लास करना, ठीक है, लेकिन एकदम मैं सिस्टमेटिकली ढंग से जैसे क्लास में होता है वैसे एकदम एक एक पॉइंट को कवर करा के एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मेरा दावा है, ये गारंटी के साथ। आप देखना पिछला साल ना थोड़ा मैं गड़बड़ा गया था किसी कारणवश से, लेकिन इस बार मैंने ठाना हूं कि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिवा के रहेंगे। चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट जो है वो 4 है, जिसमें ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री टोटल 15 मार्क्स का है। तो ज्योमेट्री भी आसान है, जिसमें ट्रायंगल की बात होगा, जिसमें कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज को लेकर क्वेश्चन रहेगा, और सर्कल में टैंजेंट प्रॉपर्टीज, एंगल और आर्क्स, इतना। यानी आप ट्रायंगल और सर्कल ये 2 चैप्टर है, जिसमें आपको थ्योरम याद रखना। तो थ्योरम तो ज्यादा है नहीं, 2-3 इसमें है, 2 इसमें है, मिड पॉइंट थ्योरम और यही चीज। तो आपको इसको ना, ये भी बहुत आसान है, बस ये क्या है कि थोड़ा रिलेट करने में, यानी लोगों को ज्योमेट्री थोड़ा टफ लगता है कि कैसे, लेकिन ये टेक्निकल चैप्टर है, आप जितना चीजों को समझोगे उतना ये आसान होगा। बाकी पीछे वाला फॉर्मुलेटेड है, फॉर्मूला याद रहेगा, और फॉर्मूला कम है, तो इसमें इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो चैप्टर जिस लेवल का है ना उसी लेवल पर उसको जाके स्टडी करोगे, ठीक है। और मैं बताते चलूंगा कि इसमें आपको कैसे करना है, और कोई भी चैप्टर आपको टफ नहीं लगने देंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको क्लास करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपका समझिए कि 15 मार्क्स, तो ये फिर इस पे भी आपको फोकस करना होगा, और एक 20, तो ऐसी तो आपका 35 मार्क्स हो गया, यदि मतलब ज्योमेट्री और अलजेब्रा में फोकस कर दिए, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री, जो अकेला 12 चैप्टर है। हाँ, ये क्लास 10 के लिए ना, वो सब चैप्टर जो था, वो सब जो चैप्टर था वो 8, 9, 10 में आप कहीं 8, 9 में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप सीखे होंगे, लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्री आपको बिल्कुल नया रहेगा। लेकिन आपको एकदम दावे के साथ कह सकते हैं कि एकदम नया बिल्कुल नहीं रहने देंगे। आप बस मेरा चैनल से क्लास करना, ठीक है। पिछला बार मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ाया था, और उससे ज्यादा अच्छा मैं इस बार पढ़ाऊंगा आपको, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं। और ये आपको एकदम पॉकेट में, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि नया है, ठीक है। बाकी वो सब तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से करेंगे नहीं, लेकिन उससे काफी बेटर इसको कहेंगे, क्योंकि आपको नया है, अब बिल्कुल नया नहीं लगने देंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री आपको पॉकेट में आ जाएगा 12 मार्क्स का, ठीक है। इसमें क्या क्या है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, रेशियो है, और फिर आइडेंटिटीज है, और हाइट एंड डिस्टेंस है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना, और बस उसको मतलब जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है ना उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूनिट की बात करें, तो यूनिट जो 6 है वो मेंसुरेशन है, जो कि आपका 10 मार्क्स का है। मेंसुरेशन जो है वो कितना मार्क्स का, 10 मार्क्स का। इसमें देखो भाई, इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी इसमें दिमाग चलेगा, अथवा नहीं चलेगा। यानी ये जो मतलब यूनिट है मेंसुरेशन, ये पूरा फॉर्मुलेटेड है, पूरा फॉर्मुलेटेड, और फॉर्मूला याद करके ना, और थोड़ा सा टेक्निकली सोचना है कि कैसे, तो उस मतलब जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना आसानी से आप फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर पाइएगा। यानी ये फॉर्मुलेटेड है, और इसमें थोड़ा ज्यादा फॉर्मूला है, तो आपको इसको विशेष मतलब फोकस करना होगा, और इस तरह से फोकस करके 10 मार्क्स अपना पॉकेट में रख लेना होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या है,
तो एरिया रिलेटेड ऑफ सर्कल हो गया, जैसे सेक्टर, सेगमेंट, ये सब बहुत अच्छे से बताऊंगा कि सेक्टर सेगमेंट किसको कहते हैं, क्या होता है, ये चीज हो गया। फिर रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, और क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, इसका मतलब इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम, इन्हीं फिगर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इतना ही सिलेबस है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करें तो देखिए ये छोटा बच्चा है, इसका भी आप रिक्वेस्ट सुन लीजिए कि ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। चलिए नेक्स्ट जो है स्टैटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये दोनों मिला के 11 मार्क्स का है। और ये भी ये जो है ना, इसमें मतलब प्रोबेबिलिटी में तो एक फार्मूला रखिएगा और बाकी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो टोटल क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। लेकिन इसमें आपको मीन, मीडियन, मॉड, ये सब का फार्मूला है, जिसको आप फार्मूला याद रखिएगा तो बहुत आसानी से आप इसमें सोच पाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट जो है वो 7 आपका फिनिश हुआ। अब जो है इंटरनल असेसमेंट में क्या है, पेन पेपर टेस्ट, मतलब ये चीज जो है जो आपका स्कूल का है, मतलब आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको एक एक चैप्टर के बारे में और कितना मार्क्स का कौन चैप्टर से पूछा जाता है, ये मैंने आपको डिटेल से समझाया। ठीक है, और मैं किस तरह से हेल्प करूंगा इसके बारे में भी आपको समझाया। यदि वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि मेरे साथ कंटिन्यू आप क्लास मतलब करें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना जिस दोस्त का भला चाहते हैं उसके पास में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइबर, ये आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं आपके लिए पहले से 10 गुना एनर्जी के साथ में ऊपर आता हूं और आपको हेल्प करता हूं। थैंक यू।